हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और जैसा कि आप लोग को पता है, जो मेरा चैनल है इस पर मैं बायोलॉजी के वीडियोस बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और आप लोगों को मेरा चैनल अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जो वीडियोस बना रही थी इसमें फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया मैंने, रेस्पिरेशन कंप्लीट किया और मैनी ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे काउंट कराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप लोग बस उनको देखिएगा फ्रेंड, और उनसे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए कोशिश करिएगा। तो और साथ ही साथ फूड साइंस के भी वीडियोस बना रही हूँ, जो भी आपके इंडिया में फूड टेक्नोलॉजी के या फूड साइंस के एग्ज़ाम्स होते हैं फ्रेंड। ओके, तो आप लोग वो भी देखिए। जिसको भी प्रिपरेशन करनी है, FSSAI की और FCI के एग्ज़ाम्स होते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ में भी प्लेसमेंट्स होते हैं। ओके, बहुत अच्छी अच्छी फूड कंपनीज़ हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट्स होते हैं। तो एक साथ आपको अगर एक और ऑप्शन ले करके चलना है, साथ ही टीचिंग के अलावा भी कुछ और करियर सोचना है, तो आप उसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं आज मैं उनके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, तो इनको देख लेते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में देखिए, जो 1972 में इमानुअल एप्स्टीन हैं, इन्होंने 2 क्राइटेरियाज़ को डिफ़ाइन किया था। ओके, और इन 2 क्राइटेरियाज़ में इन्होंने एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताया था, जिनका कि प्लांट की ग्रोथ में जो है वो बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इनकी एब्सेंस में जो प्लांट्स हैं, अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं इनकी एब्सेंस में, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो या फिर इन अदर वे, जो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट कहलाते हैं और ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, या फिर मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। ओके, तो पहला है इनका कैटेगरी, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की है। ओके, मैक्रो मतलब बड़ा होता है। ओके, जो मेजर अमाउंट में चाहिए होता है। एंड दे आर दोज एसेंशियल एलिमेंट्स, ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। और एक्सेस में जो होती है इनकी, वो क्या होती है, 10 मिली मोल्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। ओके, प्लांट का जो ड्राई मैटर है उसमें 10 मिली मोल्स पर किलोग्राम पे होती है, ये इतनी अमाउंट होती है ना। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ईजिली डिटेक्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ये यूजुअली जो सिंथेसिस है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और ये 9 होते हैं इन नंबर्स, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, ये नंबर जो इनका है टोटल वो 9 होता है। नाउ आउट ऑफ दिस, ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये मेनली CO2 से ऑब्टेन किए जाते हैं एंड वाटर से ऑब्टेन किए जाते हैं। वाइल जो अदर दूसरे जो हैं, इनको सोयल से एज अ मिनरल न्यूट्रिएंट इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, तो चलिए अब सेकेंड हमारे पास कैटेगरी आ गई है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की या फिर ट्रेस एलिमेंट्स की। माइक्रो मतलब बहुत ही कम। ओके, कम अमाउंट में यूज़ होगा ये। तो ये ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को स्मॉल अमाउंट में होती है। ओके, और ये 10 मिली मोल पर किलोग्राम से वो कम होते हैं। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये मोस्टली जो एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रेसेस में या बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, इनको ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 8 नंबर्स होते हैं, और ये हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। ओके, नाउ इन एडिशन टू ये जो हमारे पास माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इन एडिशन टू द 17 एसेंशियल्स, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स जो नेम अबव ऊपर दिए हुए हैं, उनके अलावा भी कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। और इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए होता है। ओके, इन हायर प्लांट्स। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंसेस देख लेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस भी हैं, डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है उसे देख लेते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स में ईजिली डिटेक्टेबल होते हैं, या ओके, इनकी क्वांटिटी हाई होती है, लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो वेरी स्मॉल अमाउंट या ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं।
ओके। और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो माइक्रो एलिमेंट्स में वो क्या होती है, वो अबाउट 10 मिलीमोल्स पर किलोग्राम होती है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कंसंट्रेशन है माइक्रो एलिमेंट्स की वो लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर है। नाउ ये प्लांट बॉडी को बिल्डअप करते हैं एंड डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट को बिल्डअप करते हैं। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ऐसा कुछ भी रोल नहीं होता है और जनरली ये रिक्वायर्ड होते हैं इन दी फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ ये टॉक्सिक नहीं होते हैं, ओके, और स्लाइटली इन एक्सेस में भी हो जाते हैं तो टॉक्सिक नहीं होते हैं। लेकिन अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हो गई एक लिमिटेड अमाउंट से तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं प्लांट के लिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, 9 इन नंबर होते हैं ये। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल, 8 इन नंबर। ओके। नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में भी ग्रुप किया जा सकता है और ये जो कैटेगरीज हैं इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो कि प्लांट के जो है स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में, स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, तो ये कंपोनेंट्स जो हैं ये सेलुलोज के, अगर हम ग्लूकोज की सेल बात करें तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो लाइक सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीमर है एंड जो मैनी अदर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड नाइट्रोजन जो है वो ऑल अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन एंड क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम एक कंपोनेंट है जो क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है। फॉस्फोरस जो कंपोनेंट है वो ATP का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसा कि आपको पता है इसका कंपोनेंट है। नाउ एंजाइम एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर के लिए, ओके, तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ ऑयन एक एक्टिवेटर होता है और ये राइबोलोज, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज के लिए। एंड जिंक जो आपका यहाँ पे जिंक 2+ ऑयन है ये एक्टिवेटर होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए। एंड मोलिब्डेनम एक्टिवेटर है नाइट्रोजनेज के लिए। मैग्नीशियम 2+ जो है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए इन्वॉल्व होता है। देखिए ये एंजाइम्स वाला आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और चूँकि मैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों ही पढ़ा चुकी हूँ तो यहाँ पे आपको इनका रोल ज़्यादा क्लियर हो गया है। नाउ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए तो मोस्ट ऑफ द जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है सेल सैप का वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की वजह से होता है, जैसे कि आपका नाइट्रेट है, क्लोराइड है, पोटेशियम है एंड सल्फेट है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास है एसेंशियल एलिमेंट जो हैं वो मिनरल एंड नॉन मिनरल एलिमेंट्स की तरह भी कैटेगराइज किए जा सकते हैं। और देखिए जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं इनको सॉइल से ऑब्टेन किया जाता है या तो फिर अर्थ की क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, इन्हें मिनरल एलिमेंट कहते हैं। लाइक आपका PKS, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन है। ओके, एंड जो नॉन मिनरल एलिमेंट है ये एलिमेंट वो एटमॉस्फेयर से या फिर एयर से ऑब्टेन कर सकते हैं एंड वाटर से। ओके, ये नॉन मिनरल एलिमेंट्स कहे जाते हैं, जैसे आपका CHO है। कार्बन जो है वो मोस्टली ऑब्टेन्ड है जो होता है वो CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है। एंड हाइड्रोजन वो वाटर से ऑब्टेन्ड होता है। एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ एयर एंड वाटर, एयर और वाटर दोनों से ही प्राप्त की जाती है। देखिए अब रोल है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ओके, तो ये क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए जो 3 नॉन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये इंडिस्पेंसिबल हैं प्लांट्स के लिए और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टुगेदर एक साथ 94% ऑफ टोटल ड्राई वेट बनाते हैं। ओके, और ये जो सिंथेसिस होती है सेल वॉल की एंड स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं और अदर बायोमॉलिक्यूल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ना जो हाइड्रोजन है वो ओनली सिर्फ ऑक्सीडेशन में ही पार्टिसिपेट नहीं करती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ही पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि ये जो कैटॉयन होता है वो pH की डिटर्मिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए जो डिफिशियंसी होती है किसी भी नॉन मिनरल एलिमेंट की तो ये ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस और जो प्लांट का जो पार्ट होता है उसका फ्रेमवर्क को मेनटेन करते हैं, फ्रेमवर्क को बनाने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्रेंड स्लाइड, उसको देख लेते हैं। इसमें देखिए रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताया गया है। तो फर्स्टली हम लोग नाइट्रोजन पे देखते हैं। नाइट्रोजन मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल, ओके, आप सभी को पता है। और लेकिन इसको नाइट्राइट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या तो फिर अमोनियम NH4+ के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। और जो भी प्लांट के पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलरली दी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं और जितनी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं, ओके, वहाँ से इसको लिया जाता है ना। जो नाइट्रोजन है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, विटामिन्स का एंड हार्मोन्स का। और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लार्ज नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स नाइट्रोज और के लिए जो है उसमें एसेंशियल होता है। नाइट्रोजन वो जितने भी आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं उनके लिए एसेंशियल है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ फॉस्फोरस ये फॉस्फेट के फॉर्म में प्लांट्स में एब्जॉर्ब होता है, या तो फिर H2PO4- या तो फिर HPO4 2-। ओके, और ये प्लांट के अंदर अगर बात करें तो इनसाइड द प्लांट जो फॉस्फोरस है वो डेवलपिंग फ्रूट्स में स्टोर्ड रहता है, सीड्स में एंड स्टोरेज ऑर्गन्स में, और यंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में स्टोर्ड रहता है। और ये सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट है। और कुछ सर्टेन प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, DNA एंड RNA जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADP एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ओके। और ये जितना भी है ये सब फॉस्फोरिलेशन के लिए रिएक्शंस के लिए भी रिक्वायर्ड होता है फॉस्फोरस। नाउ जो ATP जो होता है, ये तो इसमें एनर्जी रिच फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं जिनके ब्रेक होने से बहुत ही हाई एनर्जी मिलती है, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो सेल के फंक्शन में काम आती है। नाउ पोटेशियम जो है वो पोटेशियम आयन की तरह एब्जॉर्ब होता है, और ये मोर अबंडेंट क्वांटिटीज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बड्स में, लीव्स में एंड रूट टिप्स में ये होता है, ओके। एंड ये एनॉयन एंड कैटॉयन बैलेंस जो होता है सेल में उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करता है, और ये एक्टिवेटिंग जो है सेवरल एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और उनको फॉस्फोरिलेशन से कनेक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल एक्सेट्रा, इन सब में इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नाउ और ये सेल की टेरिजिडिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपके फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम है, कैल्शियम की बात अगर हम लोग करें तो कैल्शियम में देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वो कैल्शियम आयन Ca2+ आयन के फॉर्म में ये सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। और कैल्शियम मेरिस्टेमेटिक एंड डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, और ये ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और ये जो सिंथेसिस होती है सेल वॉल की ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, और पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पेक्टेट, यानी कि ये कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में मिडल लैमेला में पाया जाता है। और ये जो फॉर्मेशन होता है इस माइटोटिक स्पिंडल का, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी। और जो क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे भी इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना। और ये नॉर्मल फंक्शनिंग जो है सेल मेम्ब्रेन की एंड उसके लिए ज़रूरी है। और ये सेवरल एंजाइम जैसे कि एटीपेज, फॉस्फोलाइपेज, अल्फा एमाइलेज, इन सब की एक्टिवेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है ना। ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। नाउ मैग्नीशियम देख लेते हैं फ्रेंड। तो हाँ, ओके, मैग्नीशियम है, एंड मैग्नीशियम के बाद हमारे पास जिंक आएगा एंड कॉपर आएगा। तो देखिए मैग्नीशियम फ्रेंड, ओके, मैग्नीशियम यहाँ पे है। तो देखिए जो मैग्नीशियम है ये प्लांट्स में जो है डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और ये ग्रोइंग एरियाज़ जो रूट के हैं एंड स्टेम, सीड्स एंड लीव्स के जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं इनके लिए रिक्वायर्ड है। और इसका जो कंस्टिट्यूएंट है ये जो है, अगर हम लोग देखें क्लोरोफिल का जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसका ये कंस्टिट्यूएंट है, ओके। अगर आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में उसके मैग्नीशियम होता है, ओके, एंड पैरोल रिंग भी होती है ना। और ये जो राइबोसोम सब यूनिट्स होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, उसकी बाइंडिंग के लिए काम आता है। और ये सेवरल एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं एंड रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। और ये DNA एंड RNA की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर। तो जो प्लांट
अब जो प्लांट जो है, जो सल्फ़र है उसको सल्फेट आयन के फॉर्म में लेते हैं, उस ऑयल से सल्फेट आयन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। और ये किस लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है? इसकी रिक्वायरमेंट होती है यंग लीव्स के द्वारा और मेरिस्टेम के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये 2 अमीनो एसिड्स मैथियोनिन एंड सिस्टीन का कंस्टिट्यूएंट होता है। ओके, यानी कि ये इसमें जो है सल्फर पाए जाते हैं। एंड ये जो सिंथेसिस होती है कुछ विटामिन की लाइक थायमिन एंड बायोटीन, उसकी सिंथेसिस में भी यूज़ होता है। कोएंजाइम ए, फेरिडॉक्सिन, इसमें भी यूज़ होता है सल्फ़र। और ये जो फेरिडॉक्सिन एंड कोएंजाइम है ये वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ अब आयरन की बात है, तो आयरन जो है ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो देखिए जो प्लांट्स है वो आयरन को फेरिकॉइंस Fe3+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो प्लांट की बॉडी में हर जगह होता है। ओके, एवरीवेयर इन द बॉडी ऑफ प्लांट। नाउ ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने, जैसे कि आपका फेरिडॉक्सिन है एंड साइटोक्रोम्स है, इसके लिए काम आता है, या इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। और ये एक रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है इसमें, जैसे कि आपका Fe2+ है तो इस Fe2+ से Fe3+ बन जाता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है इन दी फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड रेस्पिरेशन। नाउ और ये कैटालेज को एक्टिवेट करता है और कुछ अदर एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। नाउ अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट के लिए भी एसेंशियल होता है। नाउ मैग्नीज़ को देखते हैं। नाउ मैग्नीज़ यहाँ पे मैग्नस आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल, और मैग्नस आयन Mn2+ है, और ये लीव्स एंड सीड्स के द्वारा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये सेवरल एंजाइम्स जो है उसको एक्टिवेट करता है, और जो कि फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं या इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये एक मेजर रोल अदा करता है इन दी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपको पता है फोटोसिंथेसिस में होती है। तो और ये जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करता है तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ओके, ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। चलिए अब यहाँ पे देखिए जिंक है। अब जिंक को देख लेते हैं। तो जो प्लांट है वो जिंक को Zinc2+ आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी प्लांट की बॉडी में हर जगह पे पाया जाता है, और ये वेरियस एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, स्पेशली कार्बोक्सिलेज को, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है। और ये ऑल्सो जो आपका ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, उसकी सिंथेसिस के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर यहाँ पे देखिए प्लांट्स कॉपर को एज क्यूप्रिक ऑयन की कॉपर 2+ ऑयन की तरह एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। नाउ और ये भी प्लांट की बॉडी में हर जगह पाया जाता है, और ये जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म होती है प्लांट की उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। अब आयरन की तरह ही ये भी कुछ एंजाइम से एसोसिएटेड होते हैं, और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ ये भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड होता है फ्रॉम द कॉपर प्लस टू कॉपर 2+। ओके, एंड कॉपर 2+ से फिर कॉपर 2++ इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्ट हो सकता है। नाउ यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकता है। अब ये होता कब है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब ETS सिस्टम होता है उसमें होता है। नाउ जो कॉपर होता है वो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बोरॉन की अगर हम बात करें तो जो बोरॉन है ये BO3 बोरेट BO3+ या फिर B4O7 2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और ये लीव्स एंड सीड्स में रिक्वायर्ड होता है। और ये जो है अपटेक और यूटिलाइजेशन करता है कैल्शियम आयन का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी प्लांट में कैल्शियम आयन का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन होता है तो उसमें हेल्प करता है। और ये सेल मेम्ब्रेन एंड पॉलन जर्मिनेशन की जो फंक्शनिंग होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें इन्वॉल्व होता है। और ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, या ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी फ्लोएम, एंड ये सेल इलोंगेशन के लिए एंड सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है यहाँ पे मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम की अगर हम बात करें तो मॉलिब्डेनम में जो है ये प्लांट्स में MoO2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और ये भी प्लांट की बॉडी में होता है, और ये हर जगह पाया जाता है, और ये कॉमनली रूट्स में पाया जाता है। ओके, और ये सेवरल एंजाइम्स का, बहुत सारे एंजाइम्स का कंपोनेंट होता है। और इन एंजाइम्स में अगर हम बात करें तो इंक्लूडिंग नाइट्रोजनेज एंजाइम है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, ठीक है, और ये दोनों ही नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। नाउ नेक्स्ट है क्लोरीन।
क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन वो क्लोराइड एनॉइन के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है एंड ये भी प्लांट की बॉडी में हर जगह पे पाया जाता है अलॉन्ग विद द मैग्नीज। क्लोरीन वो लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन में इन्वॉल्व होता है एंड लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन कब होती है, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है इन दी फोटोसिंथेसिस ना। और अलॉन्ग विद सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन ये जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है और एनायन कैटायन बैलेंस को सेल में मेंटेन करता है। नाउ निकल सॉइल से डाइवेलेंट आयन Na2+ के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है और ये लीव्स और रूट के द्वारा रिक्वायर्ड होता है और ये 2 एंजाइम ये कंपोनेंट होता है 2 एंजाइम्स का, जैसे कि आपका यूरिएज है एंड हाइड्रोजनेज है, इनका कंपोनेंट होता है और ये जो मेटाबॉलिज्म है यूरिया की उसमें इन्वॉल्व होता है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो ये देख लेते हैं। देखिए जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड, वो उनको वेरियस मिनरल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो अभी तक पता चल ही गया है ना। तो जो कंसंट्रेशन होती है एसेंशियल एलिमेंट्स की वो बिलो जिसके जो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, इसको क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहा जाता है। मतलब कि ऐसी कंसंट्रेशन अगर उससे कम लेवल में अगर यूज़ हो, ठीक है, वो एलिमेंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो एलिमेंट ये जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, अगर उस लेवल से कम पे यूज़ हो रहे हैं तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड होती है, तो इट मीन्स कि वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, यानी उतनी कंसंट्रेशन तो होनी ही चाहिए मिनिमम। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट है जैसे कि आपका जो डेफिशिएंट कहा जा रहा है वो बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, इसीलिए डेफिशिएंट कहा जा रहा है। ओके, डेफिशिएंट मतलब कमी हो जाना। ना मोबाइल एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो कि मोबाइल हो सकते हैं, एक अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, जिंक, निकल एंड मॉलिब्डेनम है। इमोबाइल एलिमेंट हैं कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरॉन एंड कॉपर। ओके, अब यहाँ पे देखिए इनके अभी तक मैंने इनके सारे रोल्स यहाँ पे बता दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनको अगर प्लांट्स में इनकी कमी से, ओके, जैसे कि एक्सटर्नली अगर जो भी फीचर है प्लांट का मॉर्फोलॉजिकली जो भी हमें चेंजेस दिख रहे हैं, ओके, ये प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि जो इनकी एब्सेंस होती है या तो फिर डिफिशियंसी होती है इन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट की, तो इनको डिफिशियंसी सिम्टम कहा जाता है और इनको हंगर साइंस भी कहा जाता है। यानी कि प्लांट को उस मिनरल की ज़रूरत है, उसके लिए वो डेफिशिएंट हो गया है, उसके लिए उसकी हंगर है। नाउ जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं वो प्लांट एलिमेंट टू एलिमेंट वो वेरी कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे देखिए जो कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है, तो उसको देख लेते हैं। तो कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम के बारे में जो है वो देखते हैं। जो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम जो होते हैं वो प्लांट में क्लोरोसिस होते हैं, नेक्रोसिस है, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ है एंड प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन है। ओके, ये सारी जिससे डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। तो देखिए क्लोरोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस में जो क्लोरोफिल होता है उसका लॉस हो जाता है, और जो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा उसका लॉस हो जाएगा तो जो पत्तियाँ होंगी कैसी हो जाएंगी, वो येलो हो जाती है, यानी कि येलोइंग इन लीव्स हो जाता है। और ये किसकी कमी से होता है, किस मिनरल की डिफिशियंसी से होता है, ये होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास डेफिशिएंसी सिम्टम है नेक्रोसिस। इसमें जो टिश्यू होता है उसकी डेथ हो जाती है, पर्टिकुलरली जो लीफ टिश्यू होता है उसकी डेथ हो जाती है। और ये डेफिशिएंसी जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम की डिफिशियंसी से होता है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न। ये लैक या फिर जो लो लेवल होता है NKS का एंड MO का यानी मॉलिब्डेनम का, उसकी वजह से होता है। नाउ लेट फ्लावरिंग, सब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, इन डिलेड फ्लावरिंग होती है। अगर इनकी कंसंट्रेशन प्लांट में लो है तो ये फ्लावरिंग को डिले कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम की वजह से होता है, वो सबसे पहले फर्स्टली जो है वो जो विजिबल होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेनेसेंस कर देते हैं या ओल्डर लीव्स को जो है वो गिरा देते हैं। ओके, तो ओल्डर लीव्स हैं बायोमोलिक्यूल्स, इनमें क्या होता है कंटेनिंग दोज एलिमेंट, ये क्या होते हैं ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और बाई मेकिंग दिस एलिमेंट अवेलेबल फॉर द मोबिलाइजिंग टू द यंगर लीव्स, कि जो ओल्ड लीव्स हो रही होती हैं वो तो टूट के गिरी जाती हैं, उसके बाद ये जो एलिमेंट होते हैं ये मोबाइल एलिमेंट होते हैं, तो ये जहाँ पे यंगर लीव्स होती हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी, वहाँ पर ये मूव करके चले जाते हैं। ओके, तो
अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑलवेज लो अमाउंट में काम करते हैं, ठीक है, और जो मॉडरेट डिक्रीज होती है जो सोयल में, वो क्या होती है, जो उसकी डिफिशिएंसी सिम्टम की वजह से होती है। नाउ अगर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो मुझे बताना है वो क्या कि जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से हो सकता है, या तो फिर इसका जो इंटरफेरेंस होता है एब्जॉर्प्शन में और फंक्शनिंग में जो दूसरे न्यूट्रिएंट की, उसकी वजह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज, इसमें क्या होता है, ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं और क्लोरोटिक वेंस के साइड में सराउंड कर लेते हैं, ओके। तो ये एक्सेस ऑफ मैग्नीज की वजह से होता है। नाउ अगर, और दूसरा क्या है, रिडक्शन इन अपटेक ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन, फिर प्रिवेंशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ मैग्नीशियम विद एंजाइम्स, ओके। और तीसरा है जो इनिबिशन हो जाता है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन का ऑफ द शूट एपेक्स, एंड देयरफॉर जो एक्सेस ऑफ मैग्नीज होता है वो इनफैक्ट ये डिफिशियंसी ऑफ आयरन को इंड्यूस कर सकता है एंड मैग्नीशियम को इंड्यूस कर सकता है, ओके। तो देखिए आज आपको मैंने इतने सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, बताई, यहाँ पे आपको समझाया, और ये मिनरल एलिमेंट्स का चैप्टर है, ओके। और मिनरल डिफिशियंसी से क्वेश्चन ज़रूर पुट किए जाते हैं फ्रेंड, और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में भी मैंने बताया है कि कौन सा एंजाइम रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा माइक्रो एलिमेंट चाहिए या फिर मैक्रो एलिमेंट चाहिए, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ओके। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच।